बच्चों को फंसाया जा रहा है। असली मास्टरमाइंड कोई और है। उनके शब्दों ने पूरे गांव में आग लगा दी। उधर पुलिस ने सीबीआई जांच की मांग राज्य सरकार को भेज दी, क्योंकि अब स्थानीय पुलिस भी मान चुकी थी कि इस केस की कई परतें हैं जो सिर्फ सीबीआई ही खोल सकती हैं। सीबीआई जांच का मतलब था हर बयान, हर फुटेज, हर गवाह की दोबारा पड़ताल, हर झूठ की तह में जाकर सच निकालना। अब गांव की गलियों में बस एक ही चर्चा थी, क्या मौलाना निर्दोष हैं या वही इस सब के पीछे हैं। और दोस्तों, यहीं से इस केस की असली कहानी शुरू होती है, जहां हर चेहरा शक के घेरे में है, हर बयान एक नया मोड़ लाता है और हर दिन यह सवाल और गहरा होता जा रहा है, क्या यह ट्रिपल मर्डर सिर्फ बदले की वारदात थी या किसी ने इन बच्चों के जरिए एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया। जब मौलाना ने गांव छोड़ने का ऐलान किया तो पूरा गांव जैसे टूट गया। लोग फूट फूट कर रो पड़े। औरतें चिल्ला उठीं, मौलाना साहब आप मत जाइए, आपकी अजन के बिना मस्जिद सूनी लगती है। लेकिन मौलाना का जवाब दिल तोड़ देने वाला था। अब इस गांव में मेरा कोई नहीं बचा। मेरी बीवी इसराना और मेरी 2 बेटियां ही मेरी दुनिया थीं। अब मेरे लिए इस जगह में बस दर्द बाकी है। वो कहते हैं, जिस घर की हर दीवार में मेरी बच्चियों की हंसी गूंजती थी, अब वहां बस सन्नाटा है। जब मैं उस कमरे में जाता हूं तो दीवारें तक मुझे खामोश देखती हैं। मौलाना ने कुछ कपड़े, कुछ किताबें और अपने परिवार की तस्वीरें एक बैग में रखी और गांव छोड़ दिया। गांव वालों ने बहुत रोका, यहां तक कि बागपत के सांसद ने भी कहा, हम आपको इंसाफ दिलवाएंगे लेकिन आप मत जाइए। मगर मौलाना ने किसी की नहीं सुनी। उनका जवाब था, मुझे अब किसी चीज से मतलब नहीं, मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया गया है। वो बोले, मैं अपने गांव सुन्न जिला शामली लौट रहा हूं, वहीं जहां मेरा जन्म हुआ था, अब वहीं मेरी पनाहगाह है। मौलाना के जाने के बाद गांगनौली गांव का माहौल और भारी हो गया। पुलिस ने गांव वालों पर एफआईआर दर्ज की तो नाराजगी और बढ़ गई। लोग कहते रहे, हमने तो मौलाना के लिए लड़ा, पुलिस से भिड़े और अब उन्हीं की वजह से अपराधी बन गए। धीरे धीरे शक का दायरा फिर से फैलने लगा। गांव की फुसफुसाहट अब जोर पकड़ चुकी थी। अगर मौलाना निर्दोष थे तो वो भागे क्यों? अगर वो सच बोल रहे थे तो सीबीआई जांच से डर क्यों रहे हैं? कुछ लोग खुलकर कहने लगे, मौलाना के जाने के पीछे डर नहीं, बल्कि कोई राज छिपा है। इसी बीच पुलिस को मिली एक नई जानकारी जिसने इस केस को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया, मौलाना की पत्नी इजराना 5 महीने की गर्भवती थी, यानी उनके पेट में पल रहा एक अजन्मा बच्चा भी उस दिन खत्म हो गया। अब यह केस ट्रिपल मर्डर नहीं बल्कि क्वाड्रपल केस बन चुका था। 4 जिंदगियां, 3 जो इस दुनिया में थीं और 1 जो आने वाली थी। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, इतनी निर्दयता हमने अपने पूरे करियर में बहुत कम देखी है। यह सिर्फ हत्या नहीं, इंसानियत की मौत है। जब मौलाना को यह बात बताई गई, वो वहीं बेहोश हो गए। कुछ देर बाद संभल कर बोले, मेरे बच्चे ने दुनिया देखी ही नहीं, मुझे उसके आने की खबर बस 2 हफ्ते पहले मिली थी। मौलाना की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बार बार बस एक ही बात दोहरा रहे थे, मेरी दुनिया लूट ली गई, अब बस इंसाफ चाहिए। गांव वालों के लिए यह सुनना भी आसान नहीं था। कई औरतें वहीं फूट फूट कर रोने लगीं और लोगों में एक बार फिर गुस्से की आग भड़क उठी। ऐसे दरिंदों को सजा मिलनी ही चाहिए। हर जुबान पर यही बात थी। लेकिन उधर पुलिस की जांच अब कई दिशाओं में फैल चुकी थी। एक और तकनीकी टीम उस बंद पड़े सीसीटीवी के डेटा को रिकवर करने की कोशिश में थी, तो दूसरी ओर पुलिस उस काली गाड़ी की तलाश में लगी थी जो घटना वाली रात गांव के पास देखी गई थी। 4 लोग, चेहरा ढका हुआ, और उसके बाद वो गाड़ी कभी नहीं मिली। जांच एजेंसी को शक था, यही गाड़ी इस पूरे प्लान की कुंजी है। शायद इन्हीं 4 में से कोई वो शख्स था जिसने कैमरा बंद करवाया, बच्चों को उकसाया और फिर रात के अंधेरे में गायब हो गया। अब पुलिस ने गांव के मोबाइल टावर से जुड़े सारे कॉल रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। सैकड़ों नंबरों में से कुछ अजीब कनेक्शन सामने आए। कई कॉल्स देवबंद से आए थे, कुछ शामली के आसपास के इलाकों से। यानी कहानी अब और गहराती जा रही थी। इसी बीच मौलाना की बीवी इजराना के भाई यानी मौलाना के साले एक बार फिर मीडिया के सामने आए। उन्होंने प्रेस से कहा, पुलिस इस केस को गलत दिशा में ले जा रही है। हम इंसाफ चाहते हैं, लेकिन सच्चा इंसाफ। उनका कहना था, इन 2 बच्चों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अकेले ये सब कर सकें। किसी ने इनके दिमाग में जहर घोला है, किसी ने इन्हें इस्तेमाल किया है।
उनके इन शब्दों ने फिर से पूरे गांव का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अब मीडिया और लोग एक ही आवाज में बोलने लगे, सीबीआई जांच होनी चाहिए। गांव वालों ने औपचारिक तौर पर सीबीआई जांच की अर्जी दी। स्थानीय पुलिस ने भी इसे आगे बढ़ाया और राज्य सरकार ने संकेत दिए, अगर जरूरत पड़ी तो केस सीबीआई को सौंपा जाएगा। अब मामला और गंभीर हो चुका था, क्योंकि अगर सीबीआई एंट्री करती है तो हर पुरानी फाइल फिर से खुलेगी, हर गवाह दोबारा बुलाया जाएगा और हर बयान की सच्चाई एक एक करके परखी जाएगी। इसी बीच पुलिस के सूत्रों से एक और हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। एक टेक्निकल रिपोर्ट के मुताबिक जिस सीसीटीवी को बंद किया गया था उसके लिए एडमिन एक्सेस कोड इस्तेमाल हुआ था, और वो कोड सिर्फ 2 लोगों को पता था, मौलाना और मस्जिद के तकनीकी केयरटेकर को। अब पुलिस की नजर दोनों पर थी, लेकिन ट्विस्ट यह था कि केयरटेकर लापता था। न वो गांव में था, न किसी रिश्तेदार के यहां। जांचकर्ताओं का मानना था वही वो शख्स हो सकता है जिसने कैमरा बंद किया, सबूत मिटाए और फिर गायब हो गया। पुलिस ने मौलाना से फिर पूछताछ की। उन्होंने साफ कहा, मैंने उस दिन किसी को कैमरा बंद करने को नहीं कहा था, मैं खुद नहीं जानता ये सब कैसे हुआ। लेकिन पुलिस को अब हर बात पर शक था, क्योंकि जो सच था वो किसी को मालूम नहीं, और जो दिख रहा था वो शायद सच नहीं था। अब केस एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था, जहां हर सुराग किसी नए शक की तरफ इशारा कर रहा था और हर जवाब के साथ एक नया सवाल खड़ा हो रहा था। आखिर वो केयरटेकर कहां गया? क्या वही इस खौफनाक प्लान का असली हिस्सेदार था, या फिर मौलाना ने खुद कोई ऐसा राज छुपा रखा है जो अब तक सामने नहीं आया? लेकिन अब सवाल वही है, अगर मौलाना ने कैमरा बंद करने को नहीं कहा तो फिर किसने किया? इस पूरे हंगामे के बीच मौलाना की हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी। सुन्ना गांव में वो अब लगभग एकांतवास में थे। कभी गांव की मस्जिद के इमाम रहे मौलाना इब्राहिम अब एक गहरे सदमे में बस खामोशी की चादर ओढ़े बैठे रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं वो खुद को कसूरवार मानने लगे हैं। शायद उन्हें लगता है उनकी डांट और सख्ती ने उन बच्चों को इस अंधे मोड़ तक पहुंचा दिया। और कुछ लोग फुसफुसाते हैं कि मौलाना जानते हैं असली गुनहगार कौन है, मगर डर के मारे चुप हैं। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा था, मौलाना की आंखों में अब बस दर्द है, वो बोलते नहीं लेकिन उनका चेहरा सब कह देता है। अब बागपत का ये केस एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां हर रास्ता एक अलग कहानी सुनाता है। पुलिस, मीडिया, गांव वाले, हर किसी की अपनी दलील, अपना सच, अपनी कहानी है। किसी के लिए मौलाना निर्दोष हैं तो किसी के लिए वो इस साजिश की सबसे अहम कड़ी। लेकिन असली सच अभी भी धुंध में छिपा है, क्योंकि अब जिन 2 नाबालिग बच्चों ने जुर्म कबूल किया था उनमें से एक ने अपना बयान बदल दिया। उसने कहा, हमसे दबाव में कबूल करवाया गया, हमें धमकाया गया, हमने कुछ नहीं किया। अब पुलिस के लिए भी मामला उलझ चुका था। अगर बच्चे सच बोल रहे हैं तो फिर असली अपराधी कौन है? गांव की गलियां अब भी सन्नाटे से भरी हैं, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक बेचैनी, एक डर और एक इंतजार छिपा है। लोग कहते हैं जब तक सीबीआई नहीं आएगी इस केस का सच सामने नहीं आएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब इस केस में सीबीआई की एंट्री लगभग तय मानी जा रही है। और जब सीबीआई आएगी तो शायद वो चेहरा भी सामने आ जाए जो इस पूरी साजिश के पीछे छिपा था। तो दोस्तों, सवाल अब भी वही है, क्या ये 2 नाबालिग बच्चे वाकई गुनहगार हैं, या किसी ने उन्हें अपने बदले की आग में झोंक दिया? क्या मौलाना वाकई निर्दोष हैं? आपका क्या मानना है? क्या मौलाना के परिवार को कभी सच्चा इंसाफ मिलेगा, या फिर ये केस भी उन अनगिनत अनसुलझे रहस्यों की तरह धीरे धीरे फाइलों में दफन हो जाएगा?